हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। बीते कुछ दिनों से ना हिमाचल में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आ रही है, मतलब हम हिमाचल वालों की तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हिमाचल की नदियाँ ना पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। तो पंजाब साइड भी सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने कुछ महाराष्ट्र की वीडियोस भी देखी थी, वहाँ पे भी मतलब जो फार्मर्स वगैरह हैं, या फिर गुजरात साइड, असम साइड तो हर साल बाढ़ आती आती है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं हिमाचल की बात करूँगी, स्पेशली कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, मंडी। यहाँ पे मॉनसून के टाइम पे अब तो जीना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले ना मेरा मॉनसून का सीज़न, बारिश का सीज़न मेरा फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। कभी बारिश होगी तो अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ठीक वेदर ठीक हो जाता था। लेकिन मॉनसून के टाइम तो अब ऐसी सिचुएशन होगी ना कि लोगों को अपना एक जैसे बैग ना तैयार करना पड़ रहा है। खासकर वो जो जिनका घर नदी के साथ, नालों के साथ है ना, उनको अपना एक बैग तैयार करके रखना पड़ रहा है कि पता नहीं कब क्या सिचुएशन हो जाए। तो अपना ज़रूरी सामान जैसे गोल्ड, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान है वो तैयार करके रखो, और कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको भागना पड़ सकता है। और आज है 2 सितंबर। पिछले पिछले कल यानी कि 1 सितंबर को कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट था, कुल्लू मनाली में, और आज है रेड अलर्ट। और पिछले कल रात से कंटिन्यूस बारिश हुई जा रही है, बारिश हुई जा रही है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और हमारा घर बिल्कुल नाले के साथ तो नहीं है, बट नाले से थोड़ा सा दूर है। पर जिस तरह की वीडियोस हमें दिखती है ना आए दिन सोशल मीडिया पे कि इतने दूर दूर घर होते हैं बट फिर भी इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है ना। पिछली बार यानी कि 26-27 को जब रेड अलर्ट था कुल्लू में, उस टाइम जिस जगह पे बैठ के हम वीडियोस बना रहे थे, जिस जगह पे बैठ के हम नदी को देख रहे थे, 1 घंटे बाद आके देखा तो उस जगह तक भी नदी आ चुकी है। तो मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है ना अब। तो हाँ, यही है कि आज भी रेड अलर्ट है। ब्यास नदी बढ़ गई है, फिर से आवाज़ आ रही है। पर पिछली बार जितनी आवाज़ें आ रही थी ना, उस लेवल पे आवाज़ें तो नहीं आ रही है, बट हाँ आवाज़ आ रही है। और लाइट तो फ़िलहाल अभी है, पर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता ऐसी सिचुएशन में। फ़ोन वगैरह चार्ज करके रखना पड़ता है। लोग ना अपने घर में राशन का स्टॉक कर रहे हैं। दुकानों में सामान ख़त्म हो चुका है यार। पिछले कल परसों में और मेरी बहन चावल आटा लेने गए थे ना, तो अंकल जी बोलते कोई सामान ही नहीं आ रहा, आगे से सप्लाई ही नहीं आ रही है। लोगों का इतना लाखों का नुकसान हो रहा है। पंडो साइड इतना ट्रैफिक लग रहा है ना, मतलब पंडो से अगर आने जाने का, अगर पंडो टू ऑट आने जाने का लगभग आधा घंटा भी नहीं लगता है यार। और वहाँ पर एक एक दिन का जाम लग रहा है, 2-2 दिन का ट्रैफिक लग रहा है। 7-7, 8-8 घंटे तो मिनिमम लग ही रहे हैं। तो लोगों का जो इतना नुकसान हो रहा है, लोग इतना सारा सामान, जो सब्जियां हैं, दूध है, दही है, पनीर है, फ्रूट्स हैं, वो मतलब डे टू डे सप्लाई की चीज़ें हैं ना, गाड़ियों में ही सड़ रही है, बंदे वहीं पे फेंक रहे हैं। और यहाँ पे भी फ्रेश सब्जियां नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। और आटा चावल भी लोग अब मतलब इकट्ठा कर रहे हैं घरों में, क्योंकि दुकानदार तक बोल रहे यार ऐसी सिचुएशन हमने नहीं देखी आज तक। इतने टाइम से हम दुकानदारी कर रहे हैं, ये सिचुएशन इतना मतलब टाइम हो गया हमें काम करते हुए, लेकिन हमने ये सिचुएशन आज तक नहीं देखी है। तो यही है यार, बहुत बुरे हाल है हिमाचल में, बहुत 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 ज़्यादा बुरे हाल है। अटल टनल टू केलोंग का जो रास्ता है वो ब्लॉक है। अटल टनल टू मनाली जो साउथ पोर्टल है अटल टनल की, वो ब्लॉक है। और पंडो टू कुल्लू ब्लॉक है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ऑब्वियसली ब्लॉक है। दोस्तों, ये हमारे घर के साथ वाला नाला है, हरमान नाला। ये वैसे तो पूरा साल बेचारा सूखा रहता है, बरसात के टाइम भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आज थोड़ा सा नाला आ गया है। कितना लैंडस्लाइड हो गया है, दीदी आगे गेवनपुर की साइड लैंडस्लाइड हो गया है, और आज नदी बढ़ गई है फिर से।
गैमनपुल साइड बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो मतलब लगता ही था कि वहाँ से लैंडस्लाइड हो गई कभी ना कभी, इतना कट फट दिया है वहाँ, कटिंग कर दी। और यहाँ पे भी हुआ है लैंडस्लाइड, ट्रैफिक लगा है, जेसीबी वगैरह तो लगी है काम पे, और नदी बढ़ गई है फिर से। चल राशन ले लेते हैं पहले। चल, इंडिया में ना ये प्रॉब्लम है, चाहे बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर छोटा सा, नालों मतलब ठीक ही नहीं होता यार। नदी नालों, छोटी छोटी नालियाँ देखो आप, बिल्कुल ख़राब बेकार ड्रेनेज सिस्टम है। अब ये नाली, एक मिनट, अब ये नाली यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे गायब हो गई, रास्ता ही बंद है नाली का, तब ये सड़क पे आ जाता है ये सारा पानी। नदी थोड़ी सी बढ़ गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी ज़मीन जा चुकी है नदी में। वो बिल्डिंग तो क्या, वो पता नहीं छोटा जैसा शॉप कैसे बचा है। यहाँ से भी ज़मीन जा रही है, थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ रहे हैं यहाँ पे। व्यास नदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है फिर से। और आपको बीच में ऐसे टापू से दिखते हैं ना, एक्चुअल में ये होते हैं शॉक एब्जॉर्बर, जो बीच में से पेड़ वगैरह दिखते हैं। ये क्यों बचते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉक ना एब्जॉर्ब कर देते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज़ में सुनामी से बचने के लिए लोग मैंग्रोव्स उगाते हैं साइड में, वैसे ही कुछ ना कुछ नेचुरल ना सही लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से कुछ ना कुछ शॉक एब्जॉर्बर लगाने चाहिए यार। अभी हमें गैमनपुल के ऊपर ना, और बारिश हो रही है। आज रेड अलर्ट बताया गया कुल्लू में। कुल्लू से मनाली जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि रास्ते जगह जगह से ख़राब है। लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट बैंक, राइट बैंक, दोनों जगह से रास्ते ख़राब हैं दोस्तों। और गैमनपुल के साइड में भी लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत बहुत पत्थर आ गए यार नीचे को। काश मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा होता कि मैं जूम करके दिखा सकती, लेकिन अब हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते ना ही जाना चाहते हैं। लेकिन देखो ये तो बहुत कम, जितना आगे हुआ है ना उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। आगे तो बहुत ज़्यादा पत्थर गिर चुके हैं रोड पे, बहुत ज़्यादा। और उस साइड से देखिए व्यास नदी। आपदा की इस घड़ी में दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन कभी नहीं रुकना चाहिए। आपदा आती रहती है, मानसून साल में सिर्फ 2 महीने आता है, लेकिन बर्थडे साल में सिर्फ एक बार आता है, वो भी एक दिन। इसलिए आपदा की घड़ी में बर्थडे सेलिब्रेशन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए दोस्तों। देखते ही देखते नदी का रुख, नदी और ज़्यादा बढ़ गई है। रोड के साथ ये जो मिट्टी वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये कच्चा, अगर नदी बढ़ी ना, यही रफ्तार रही नदी की, तो ये वाला हिस्सा भी जा सकता है। मासूम जानवरों के साथ ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ा जाता है ऐसे ही। काटेगा चावे, काटेगा। इस टाइम कहाँ ले जानी तू इंजेक्शन लगाने? बहुत बढ़ गई भाई नदी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कांपने दे, तेरे हाथ लगा है ना ये, इसलिए डर के मारे कांप रहा है ये। भाई साहब नदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी उन पेड़ों के बीच में से पानी नहीं आ रहा था, सारा पानी आ गया वहाँ से। गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, कि दरिया ला रही है अपने साथ पत्थर।
और बारिश कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है, बीच में रुक रही है 10-15 मिनट के लिए, फिर से शुरू हो रही है। कंटिन्यू बारिश हो रही है भाई। और अब तो नदी भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा।